वेलकम। भिन्नों का गुणा इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो ये है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी ये जो गुणा हमारा कैसे कब बना, जब हम एडिशन का बार बार रिपीटेशन करते हैं, यानी रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। कि उससे बचने के लिए, जैसे सपोज दैट 5 धन 5 धन 5, तो जैसे 5 धन 5 धन 5 धन 5 धन 5, तो भैया किधर, इससे बचने के लिए सीधे सीधे कर देंगे 5 मल्टीप्लाई 4। ठीक, अब आराम से जो है गुणा करके रख देंगे। तो ये इससे बचत करने के लिए बार बार किसी समान संख्या के एडिशन को हम गुणा कहते हैं। तो जितने बार उसको जोड़ा गया है उतने का उस संख्या में हम गुणा कर देते हैं। ठीक, तो ये हमारा जो है गुणा का मेन जो है उद्देश्य होता है कि रिपीटेशन ऑफ एडिशन से बचने के लिए हम गुणा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो अब जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि जैसे भिन्न है, तो हमने कहा भिन्न है, तो यदि मान लीजिए किसी पूर्ण संख्या, इसी तरीके से मान लीजिए कोई पूर्ण संख्या है 5 है, तो 5 का 1/2 के साथ हमने गुणा कर दिया, तो क्या होगा, 5 का 1/2 का मतलब 5 मल्टीप्लाई 1/2 का मतलब ये हुआ कि 1/2 धन 1/2 धन 1/2 धन 1/2 बराबर धन 1/2 बराबर हो गया हमारा 5/2। 5/2। ठीक, तो इसका ये मतलब हुआ, तो यानी किसी भी यदि होल नंबर का किसी भी संख्या में हम गुणा, किसी होल नंबर का किसी हम फ्रैक्शन से गुणा करते हैं, तो इसके मतलब है कि उसी संख्या को हम बार बार जोड़ें। तो उससे बचने के लिए हमने ये गुणा कर दिया। तो मतलब इस ढंग से जैसे 5 का 1/2 कि मतलब 5 हम 5 मल्टीप्लाई 1/2 का मतलब 5 बार हम 1/2 को जोड़ेंगे। तो ये चीज़ हमारी आ गई। अब आगे हम क्या करते हैं कि एक चीज़ और हम आपको बताएं कि ये जो अभी हमने कहा था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, तो जब अब हम सीधे सीधे अभी तो हमने क्या किया कि होल नंबर का भिन्न के साथ मल्टीप्लिकेशन किया। अब हम क्या करेंगे कि भिन्न का भिन्न के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी कि भिन्न का भिन्न के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन का माने होता है गुणा। जैसे किसी भिन्न में से भिन्न का गुणा करना, उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक, अब जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए 16 आम है। 16 आम है, 16 आम का 1/2 कितना होगा, 16 आम का 1/2 होगा बराबर 8 आम। इसी प्रकार
8 आम, 8 आम का 1/2 होगा कितना? 4। ठीक, ये 4 आम के बराबर होगा। तो आपने क्या देखा कि 16 का 1/2, फिर 1/2 का 1/2। तो जब 1/2 का 1/2 निकालेंगे तो हमारा कितने के बराबर आया है? 4 आम की। तो 4 अंक 16 की कौन सी भाग होता है? 4 जो है 4 होता है 16 का 1/4। 4 होता है 16 का 1/4 होता है कि नहीं? इसके मतलब कि हमने जब 1/2 का 1/2 किया तो हमारा कितना आया? 1/4 आया। देखो कैसे आया कि नहीं? पहले 16 आम का 1/2 8 आम, फिर 8 आम का 1/2 4 आम। तो 4 आम हमारे 16 अंक का 1/4 भाग के बराबर है। तो इसलिए हमारा क्या हो गया कि 4 होता है 16 का 1/4। तो 1/2 का 1/2 कितना हुआ? 1/4। क्यों? हमेशा क्या होता है, का मतलब गुणा भी होता है, का माने गुणा भी होता है। तो का आप कर दिया 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 बराबर 1/4। तो हमारा क्या आ गया कि यदि दो भिन्नों का आपस में गुणा किया जाए तो गुणा करने पे क्या आता है कि उन दोनों भिन्नों के अंशों का गुणनफल बटे इन दोनों भिन्नों के हरों के गुणनफल के बराबर होता है। भाई 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा। तो हमारा क्या फार्मूला बन गया कि दो भिन्नों का गुणनफल बराबर होगा दो भिन्नों के अंशों का गुणनफल बटे दो भिन्नों के हर का गुणनफल। तो ऐसे लिख सकते हैं हम, इंग्लिश मीडियम वालों की सहायता के लिए लिखे दे रहे हैं कि जैसे कह दिया जाए प्रोडक्ट, गुणनफल को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर। ठीक, तो ये चीज आ गई कि यानी कि दो भिन्नों का गुणनफल जो होता है उन भिन्नों के अंशों के गुणनफल बटे हर के गुणनफल के बराबर। भाई 16 थी तो 16 को हमने 1/2 किया तो 8 आया, 8 का 1/2 किया तो 4 आया। तो 4 हमारी संख्या 16 का 1/4 भाग हुई। तो इसका मतलब 1/2 का 1/2 अक्का माने होता है गुणा, गणित में समझ लो। तो 1/2 का 1/2 तो यानी 1 का 1 में 1/2 का 1/2 में गुणा बराबर 1/4।
ये हमारा फार्मूला इससे बन गया। देखो हमने पहले क्या किया था, प्रैक्टिकल किया था कि 16 को हमने 1/2 निकाला, फिर 8 आया उसका भी 1/2 निकाला। अब फिर क्या किया, 1/2 का 1/2, चूंकि 1/2 का 1/2 आ जाओ, का माने होता है गुणा, तो 1/2 गुणते 1/2 बराबर, आपको मालूम होना चाहिए जब हमारा आंसर 4 आया था तो ये जो 4 होता है इक्विवेलेंट 1/4 के होता है। ठीक, अब हम करते क्या हैं कि चलो एक सवाल लगाते हैं। जैसे एक चीज और आपने इसमें देखी होगी कि जो भिन्नों का जो गुणनफल होता है, देखो जो हमारी पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, जब पूर्ण संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो हमारी राशि बड़ी होती है। जैसे 2 गुणते 2 बराबर 4। अब यदि भिन्नों का किया तो 1/2 गुणते 1/2 किया तो राशि हमारी और छोटी हो गई। भाई 1/2 फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1/4, ठीक है कि नहीं? तो 1/2 हमारी ज़्यादा 1/4 से, तो इसके मतलब जब हमने 2 का गुणा किया तो हमारी और भी भिन्न छोटी चली आती हैं। लेकिन जो हमारी पूर्ण संख्या होती हैं, जो होल नंबर्स होती हैं, उनमें ऐसा नहीं होता। जितना ही गुणा करेंगे तो नहीं उतनी गुना संख्या हमारी आएगी। जैसे 2 का 2 में गुणा किया तो 4 आएगी। लेकिन भिन्नात्मक राशि का आपस में मल्टीप्लिकेशन करने पे राशि छोटी होती है। ये विशेष अंतर है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्यों भाई, एक भिन्न है, पूर्ण है, अब पूर्ण के तुमने आधा भाग किए, फिर उस भाग के भाग किए तो छोटी नहीं वो चली जाएगी राशि, है ना? आपको मालूम है भिन्न की डेफिनेशन, किसी होल के बराबर भाग करें, उनमें से एक भाग हमारा भिन्न कहलाता है। तो जब एक किसी होल की अपने बराबर भाग किए, फिर उसका एक भाग भिन्न होता है, फिर उस भाग के तुमने टुकड़े किए, तो जितना ही टुकड़ा करते जाएंगे, भिन्न का मतलब होता है पार्ट करना, टुकड़े करना। तो ज्यों ज्यों आप टुकड़े करेंगे उतनी उतनी भिन्न आपकी छोटी होती चली जाएगी। तो चलो एक आध ऐसा करेंगे, कुछ मिश्र संख्याएं लेते हैं, उनका जो है हम हल करते हैं। जैसे 6 सही 2/3 है, 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 और गुणते 1 सही 7/8। ये है हमारी। तो इनका क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है? प्रोडक्ट निकालना है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, इसको इस जगह लिख सकते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ये हो गया। ऐसे कर दे, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इतने एंड इतने। तो सॉल्यूशन हम क्या डालेंगे भाई, सॉल्यूशन तो 6 सही 2/3 गुणते 1 सही 7/8 इक्वल टू, अब देखिए अब हमारी ये मिश्र संख्या दी हुई है, यानी मिश्र भिन्न दी हुई है, तो इसको पहले हम विषम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो 6 तिरिक 18 2 20, 20/3 गुणते 8 का 8 एक बार गया, अब 8 7 15। ये आप समझिए भिन्न का, ये जो मिश्र भिन्न होती है, पहले ये हर का इसमें गुणा करते हैं, गुणनफल में फिर अंश को जोड़ते हैं। इसी तरीके से हर का इसमें गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद जो आता है उसका उसके अंश में जोड़ देते हैं।
अब ये जैसे 8 और 7 15, तो 15/8। ठीक, अब ये आ गई चीज़। तो एक काम और कर सकते हैं कि सीधे अब गुणा नहीं कर सकते हैं भिन्न में। गुणा करने से हमारा गुणा करेंगे, पहले ऐसा करेंगे राशि को छोटी कर लेंगे। छोटी कर लेने से ये होगा कि हमें गुणा करने में सहूलियत हो जाती। क्या हो जाती? सहूलियत हो जाती। ऐसे क्या होता है, भारी भरकम राशि का गुणा करेंगे तो गुणा करने में क्या होता है, तमाम फिर बार बार हासिल जोड़ना होता है, तो समय बहुत लगता है। अब तो गणित का मतलब क्या है कि वो काम करें जिससे हमको समय की बचत हो जाए। तो और चलो चलते हैं। तो पहले क्या करते हैं, जैसे 3 है, 3 एकन 3, 3 पचे 15, 5 बार गया तो ऐसे कर दिया, काट दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 20 है और 8 है, तो ये निश्चित है। देखो यहाँ पे एक चीज़ और देखा करते हैं कि ये विषम संख्या है और ये विषम संख्या है, तो 3 से आराम से। अब ये 20 और ये 8, तो ऐसा करेंगे कि पहले हम 2 से करेंगे, तो 2 से और टाइम लगेगा। तो क्या करते हैं कि पहले से इसमें एक और दिमाग लगाते हैं कि बड़ी संख्या चूज करते हैं, छोटी सी नहीं करते हैं, क्योंकि नहीं बार बार काट काट के लिखना पड़ेगा, तो भारी भरकम पहली राशि। जैसे 4 का पहाड़ा है, तो देखते हैं कि 4 के पहाड़े में 20 आता है और 4 के पहाड़े में 8 भी आता है। तो हम 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। अब क्या हुआ, 5। देखो अब ये कटेंगे नहीं, देखो ऊपर विषम संख्याएं हैं और नीचे हमारी कौन सी हो गई, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा, और 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 आएगा। तो इसके मतलब अब हमारा सही हो गया, हल्का हो गया। अब इससे ज़्यादा हल्का नहीं हो सकता है, क्योंकि नीचे तो हमारी सम संख्या है और ऊपर विषम संख्या है, तो कटेंगे सवाल ही नहीं। तो 25/2 इक्वल टू 25/2 का मतलब क्या होता है, ये हमारी कैसी है, विषम संख्या है। कौन सी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और क्वेश्चन आपका दिया हुआ था किसमें, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ था मिश्र संख्या में, मिश्र संख्या में दिया हुआ था, मिक्स नंबर में दिया हुआ था या मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ था। तो हम क्या करेंगे कि इसको जो है, इसके हम टुकड़े करेंगे, किसके, इसके। तो 25/2 का मतलब 25 का आधा कितना होता है, 12.5, मोटे तौर पर थोड़ा और। तो 2 एकन 2, 12 सही 1/2 बराबर आंसर। ठीक, ये आ गया। तो अब चलो एक जल्दी से और सवाल करते हैं। तो जब कई संख्याओं का जैसे हमें प्रोडक्ट देना होता है, तो जैसे 2 से अधिक भिन्नों का यदि हम गुणनखंड निकालें, 2 से अधिक भिन्नों का गुणा करें, दो से अधिक भिन्न, 2 से अधिक भिन्नों का गुणा। जैसे मान लीजिए 1/6 है, 1/6 गुणते 3/5 और गुणते 2/7। तब तुरंत गुणा नहीं करते हैं, ऐसे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत भारी भरकम हो जाएगा। तो ऐसा करेंगे, इनको पहले हम सरल करते हैं। तो पहले ऐसा करते हैं, 2 से शुरू करें,
तो देखो ये आराम से हो जाएगा, चूँकि ये हमारी कैसे संख्या, बुद्धि यहाँ लगाया करो, ये हमारी सम संख्या है। तो जो काटने में ये सोचते हैं सर काटने लगते हैं यार, कैसे काटने लगते हैं, क्या दिमाग में सोचते हैं कि पहले इस संख्या से काटा जाए। तो पहले हमने क्या देखा कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा है, तो दोनों सम संख्याएं। तो जब जो संख्याएं होती हैं वो 2 से हमेशा डिवाइड होती हैं, पक्की बात है। ये 2 और ये 6, तो इसके मतलब 2 से तो डिवाइड होना ही है, और 2 से और भी ज़्यादा डिवाइड हो सकती हैं। तो 2 से तो है ही है, तो 2 1 2, 2 3 6 हो गई। अब देखो 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो 3 1 1 इक्वल टू, अब आराम से हो गया। तो यानी 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, तो 1 बटे, अब 5 और 7 बचा, तो 1 गुणते 5 गुणते 7, 1 गुण भाई 1 इसका गुणा करेंगे, करते नहीं कि हर का हर से गुणा करते चले जाते हैं, अंश का अंश, तो उसमें तो सब में 1 1 था, तो 1 1 का गुणा किया तो 1 आ गया। इसी तरीके से यहाँ भी हम करेंगे, तो यहाँ पर तो 1 है, तो 1 में से 5 का गुणा करेंगे, फिर 5 में 7 का गुणा करेंगे, तो 1 गुणते 5, 1 का गुणा करो या ना करो, कोई इससे कोई फ़ायदा तो है, वही राशि आएगी, यही सब आएंगी राशि, इससे क्या मतलब है, ना के बराबर है, केवल नाम का हो जाता है। तो 5 सते 35। ठीक, अब इसको आपने देख लिया, अब इसको कई बार और अपनी किताबों में रिपीट कर करके प्रैक्टिस करिएगा, तब सही आएगा। बाय।